गोल्जी अपरेटस, इसको हम कहते हैं ये पोस्ट हाउस ऑफ द सेल है। कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था 1898 में, और ये तकरीबन तमाम तरह के यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है, यानी कि हमारे तमाम सेल्स में पाया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझने वाला है। ये है स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सैक्स। सैक कहते हैं बोरी या थैला, ठीक है। अब आपने एक बोरी ले ली या थैला ले लिया, उसको कर दिया फ्लैट। फ्लैटेंड का मतलब है कि आपने बोरी को फ्लैट कर दिया और उसका स्टैक बना लिया, उसका ढेर बना लिया। तो जैसे एक के ऊपर एक थैला रखा हुआ हो तो उसका स्टैक। अच्छा, थैले से भी उतना अच्छा समझ नहीं आता। आपने च्युइंगम ली, चबाई चबाई चबाई, उसका टेस्ट पूरा निकल गया, फिर आपने उसको मुंह से एक बॉल बना दी, ठीक है, रोल करके एक बॉल बना दी, यहां पे रख के उसको पिचका दिया। फिर एक और च्युइंगम खाएं, उसको भी चबा चबा के एक बॉल बना दी, उसी के ऊपर रखा, पिचका दिया। इस तरह 5-6 को एक दूसरे के ऊपर पिचका देंगे तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो यहां पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है, यही चीज बनती है। तो इनके ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड थैले हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, और इन थैलों, इन नालियों को भी सिस्टर्नी कहते हैं। वही वर्ड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हमने नालियों के लिए इस्तेमाल किया था। फिर साथ ही साथ इनके साथ कुछ छोटे छोटे से बुलबुले भी जुड़े हुए हैं। वो बुलबुले यहां पर आपको किनारों पर नजर आ रहे हैं, मसलन ये बुलबुले नजर आ रहे हैं, कुछ बुलबुले कटे हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि हमने दरमियान से काट के आपको दिखा रहे हैं। तो कुछ बुलबुले पूरे पूरे गोल गोल हैं। तो एसोसिएटेड वेसिकल्स हैं और स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड वेसिकल्स या सैक्स हैं। अब इनके दरमियान फिर काफी सारे कनेक्शंस बने हुए होते हैं, इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स और स्टैक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाया हुआ है। इसका एक फॉर्मिंग फेस होता है और एक मैच्योरिंग फेस होता है। अब ये फॉर्मिंग फेस और मैच्योरिंग फेस क्या है? अब आपने जनाब वो चलें च्युइंगम वाली मिसाल थोड़ी वैसी थी, उसके मुकाबले में आपने जनाब आप गए नान वाले की दुकान पे नान लगवाने के लिए। अब वो क्या कर रहा है, उसने एक नान आपकी तरफ उछाला, उसने दूसरा नान उछाला, उसने तीसरा। आप क्या कर रहे हैं, एक के ऊपर दूसरा नान, तीसरा नान, चौथा नान, सबसे नीचे आपने वो कागज बिछाया हुआ है या कोई कपड़ा बिछाया हुआ है। अब वो नान आप ऊपर ऊपर रखते जा रहे हैं। अल्टीमेटली आप क्या करते हैं, नान इस तरह थोड़े से फोल्ड कर लेते हैं और लिफाफे में डाल लेते हैं और ले आते हैं, ठीक है। तो अब जब वो नान आपने इस तरह फोल्ड कर लिए तो नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा इस तरह गोल सा हो गया, ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ फील हो रहा है। तो वही चीज यहां पे भी है, ऊपर वाला हिस्सा अंदर से धंसा हुआ है लेकिन नीचे वाला थोड़ा सा ज्यादा गोल हो रहा है। तो आउटर जो नीचे कॉन्वेक्स पार्ट है, बाहर को उभरा हुआ पार्ट है, वो फॉर्मिंग फेस कहलाता है। और जो अंदर की अंदर की तरफ धंसा हुआ फेस है उसको कनकेव पार्ट को मैच्योरिंग फेस कहते हैं। अब फॉर्मिंग और मैच्योरिंग का मतलब क्या है, यानी कि फॉर्मिंग वाले फेस से मुराद है कि उसकी साइड कौन सी है, नीचे वाली साइड है या ऊपर वाली साइड है। तो फॉर्मिंग फेस पे नए बुलबुले आकर जुड़ते हैं, स्टेजेस बनी हुई हैं, लेवल्स बने हुए हैं। नीचे आकर बुलबुले जुड़ेंगे, वहां से निकलेंगे उससे ऊपर वाले लेवल पे, वहां से निकलेंगे उससे वाले लेवल पे, ऊपर वाले लेवल पे, और फिर वहां से मैच्योर होके जहां उन्होंने कहीं जाना है उधर चले जाएंगे, ठीक है। तो बुलबुले आते हैं, उनके अंदर प्रोटीन के पैकेट होते हैं, वो आकर जुड़े गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, अगले लेवल पे गए, अगले लेवल पे गए, लेवल्स पे जाते जाते अल्टीमेटली फिर उनको आगे भेज दिया जाता है जहां पे भी उन्होंने जाकर काम करना है, ठीक है। तो ये यहां पर आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है और वो देखें तो बुलबुले उसकी तरफ जा रहे हैं नीचे फॉर्मिंग फेज के साथ जुड़ने के लिए, और बारी बारी चलते जाएंगे, अल्टीमेटली वो ऊपर मैच्योरिंग फेज की तरफ से मैच्योर होकर बाहर निकल आएंगे, ठीक है। तो नए सिस्टर्नी जुड़ते हैं जब नए सिस्टर्नी उस वक्त बनते हैं जब छोटे छोटे से वेसिकल्स आपस में जुड़कर एक लंबी सी ट्यूब बना देते हैं, ठीक है। एक नया सिस्टर्नी बनता है जब 5-6 वेसिकल्स मिलके एक लंबी सी ट्यूब बना देंगे और ये फॉर्मिंग फेज के ऊपर आकर जुड़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाते हैं और मैच्योरिंग फेज से बाहर निकल आते हैं। मैच्योरिंग फेज पर दोबारा से ये छोटे छोटे वेसिकल्स में टूट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते जाते हैं, ठीक है। तो आउटर से इनर फेज की तरफ वो सिस्टर्नी मूव करते जाते हैं
बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर काम हो रहा है चीजों को पैक करने का। अब यहां पर देखें तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई हुई है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स जुड़े हुए हैं और ये राइबोसोम्स एक्चुअली बनाएंगे यहां पर प्रोटीन्स। जो प्रोटीन वो बनाएंगे वो इन नालियों में बंद हो जाएंगी, ठीक है। अब इन नालियों से फिर वो बारी बारी निकलेंगी और फॉर एग्जांपल ये यहां पर फॉर एग्जांपल पहुंच गई, ठीक है, नालियों से होती होती फिर इन नालियों से एक बुलबुला कटेगा और उस बुलबुले के अंदर वो प्रोटीन बंद है। अब वो बुलबुला जाएगा घूमकर और वो आकर जुड़ेगा फॉर्मिंग फेज पर, ठीक है। फिर फॉर्मिंग फेज से बुलबुला निकलेगा, जाएगा अगले वाले लेवल पे, फिर उससे अगले लेवल पे, फिर उससे अगले लेवल पे और फिर सबसे आखिरी लेवल पे। और यहां पर हर स्टेप पे दरमियान में मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स मौजूद हैं जो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस प्रोटीन को थोड़ा थोड़ा सा एडजस्ट करते जा रहे हैं। और फाइनली फिर आखिरी स्टेज से बुलबुला निकलेगा और वो सेल में जाकर मुख्तलिफ काम कर सकता है। मिसाल के तौर पे हो सकता है वो लाइसोसोम बन जाए। लाइसोसोम का नाम सुना हुआ है, ठीक है। तो वो सेल के अंदर लाइसोसोम के तौर पे वक्ती तौर पे स्टे करेगा कि मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, उसको खाने को कोई चीज मिलेगी तो उसको खा जाएगा, या फिर उसको वहां पर संभाल के रख लिया जाएगा और फिर अल्टीमेटली सेल से बाहर जरूरत पड़ने पर फेंक दिया जाए। मिसाल के तौर पे आप जनाब सोच रहे हैं कि बिरयानी बिरयानी बिरयानी, फिर सामने बिरयानी आ जाती है, फिर जैसे ही आप मुंह में रखते हैं तो वो वेजिकल संभाल के रखे हुए थे, आपने बुलबुले संभाल के रखे हुए थे अमाइलेज के, तो फौरी तौर पर सारा अमाइलेज उस बिरयानी के ऊपर गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो बुलबुले संभाल के रखे हुए हैं किसने, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने बना के रखे थे। अब वो जैसे ही बिरयानी मुंह में पहुंचती है वो सारे सेल से बाहर आ जाते हैं और नाली के जरिए से आपके मुंह में पहुंच जाते हैं और आपको वो प्रोटीन है जो काम करना शुरू कर देती है आपके मुंह में आकर। तो बेसिकली वो प्रोटीन किसने बनाई थी, राइबोसोम ने बनाई थी। कहां पे बनाई थी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बनाई थी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गई थी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से स्टेज बाय स्टेज होती हुई अल्टीमेटली मैच्योरिंग फेज से बाहर निकली और वहां पर संभाल के एक बुलबुले के अंदर रखी हुई है, ठीक है। जैसे ही उसकी जरूरत पड़ेगी उस वक्त वो सेल से बाहर फेंक दी जाएगी। प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं राइबोसोम से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर घूमती फिरती स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंच जाती हैं, वहां से बुलबुले की फॉर्म में निकलती हैं और वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास जाती हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इनमें मुख्तलिफ तरह की तब्दीलियां करता है और इनको फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ भेज देता है। उसमें हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे काम करने वाली प्रोटीन हो, उसमें हो सकता है लाइसोसोम पे काम करने वाली प्रोटीन हो, उसमें हो सकता है सेल से बाहर सिक्रीट होने वाली प्रोटीन हो। तो वो किस बुलबुले ने कहां जाना है वो जिम्मेदारी पोस्ट ऑफिस की है, वो उसके ऊपर स्टैंप लगाती है कि इस चीज ने वहां जाना है, ठीक है जी। तो ग्लैंड सेल्स जो होते हैं, मसलन आपके थूक के ग्लैंड हैं, आंसुओं के ग्लैंड हैं, HCl प्रोड्यूस करने के ग्लैंड्स हैं, पेप्सिन प्रोड्यूस करने के ग्लैंड्स हैं, बहुत सारे आपकी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स हैं। तो वो मुसलसल सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारी तरह की सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। मिसाल के तौर पे पैंक्रियाज है तो वो बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, जिन्होंने जब खुराक वहां पहुंचनी है तो फिर इंटेस्टाइन में एंजाइम्स रिलीज कर देने हैं। तो ये एंजाइम्स किसने बनाए, राइबोसोम ने बनाए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, वहां से गए गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से फिर फाइनली वो ग्रेन्यूल्स या वेसिकल्स की फॉर्म में बुलबुले छोटे छोटे वो बनते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन का एक पैकेट आया, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से फिर एक वेसिकल निकला जो सेल से बाहर सिक्रीट हो गया, या हो सकता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से एक वेसिकल निकले और वो सेल के अंदर ही रहे, मिसाल के तौर पे वो लाइसोसोम बन जाए, ठीक है। तो वो मुख्तलिफ जगह पर प्रोडक्शन वो चीजें जाती हैं, बाहर से जब कोई चीज आप खाते हैं तो वो लाइसोसोम उसको तोड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली चीजों की मॉडिफिकेशन और चीजों की सॉर्टिंग का काम करता है। सॉर्टिंग होता है तरतीब लगाना कि किस चीज ने कहां जाना है, और मॉडिफिकेशन यानी कि उन चीजों की एडजस्टमेंट का काम करता है। मिसाल के तौर पे अगर इसमें कोई कार्बोहाइड्रेट्स पहुंचते हैं तो उनके साथ लिपिड्स को जोड़ता है और ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है, तो मॉडिफाई भी कर सकता है चीजों को। और अगर मिसाल के तौर पे कोई प्रोटीन है उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जाना है तो अमूमन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को आपस में जोड़कर ग्लाइकोप्रोटीन बनाने का भी काम करता है।